हेलो फ्रेंड्स, आज हम +1 फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग करेंगे। इससे पहले आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। एक तो आप नई क्लास में आए हैं और ऊपर से नया सब्जेक्ट है और दूसरा ये बहुत ही इजी है, तो हमने इसको इजी तरीके से करना है और हमने सारे कंसेप्ट साथ साथ कवर करते जाने हैं। इन केस फिर भी आपको कोई क्वेरी रह जाएगी तो आपने सिर्फ कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी क्वेरी टाइप करनी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। उसके बाद ड्यूटी मेरी है कि मैंने उसको कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए, सबसे पहले कि क्वेश्चन ये अराइज होता है, हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत ही क्यों थी, ठीक है ना। नहीं तो कोई और सब्जेक्ट पढ़ लेते। अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि अब हम देखें, इससे भी पहले हम एक एग्ज़ाम्पल लेंगे। एग्ज़ाम्पल लेते हैं पॉकेट मनी का। आपको पॉकेट मनी मिलती है, आप शाम को जाकर बताते हैं कि मैंने क्या किया उस पॉकेट मनी का। लेकिन अगर आपके फादर कहें मुझे डेली नहीं, मुझे मंथ एंड में बताना तुमने इसमें से कितनी सेविंग की है। अब यहाँ पर सेविंग करने के लिए पूरे मंथ की ट्रांजेक्शन्स याद रख सकते हो। ट्रांजेक्शन्स का मतलब मैं यहाँ पर जो भी बोलूँगी उसका मतलब है मनी में लेन देन करना, ठीक है। तो क्या आप बता सकते हो कि मैंने इस दिन क्या खाया, मैंने मंडे को क्या खाया था, मैंने 1 तारीख को क्या खाया था, 5 को क्या खाया था? नहीं। आप क्या करेंगे, एक पीस ऑफ पेपर लेंगे, उसके ऊपर नोट डाउन करते जाएंगे, ठीक है। अब वहाँ पर आपने अपना तरीका अपनाया रिकॉर्ड करने का और रिजल्ट निकालने का कि मैंने कितनी सेविंग की। ये भी एक तरह की क्या है, अकाउंटिंग। लेकिन अकाउंटिंग यहाँ पर डिफरेंट क्यों है? क्योंकि ये एक हम बड़े लेवल पर, बिजनेस लेवल पर करने वाले हैं। दूसरा, यहाँ पर स्टैंडर्ड हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, प्रिंसिपल हैं। क्यों फॉलो करने हैं? क्योंकि हमें एक यूनिफॉर्मिटी लानी है। मतलब सभी बिजनेस की बैलेंस शीट एक जैसी दिखनी चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं तो सब एक जैसा दिखना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं ना कि कोई भी अपने वे से बनाएगा। तो अगर ऐसा बनाएगा तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक है ना। हम यूज़र्स को नहीं बता सकते। मान लो कि अब अगर एक ही फॉर्मेट है, मैं पढ़ूंगी, अगर 4 कंपनियों की बैलेंस शीट मैंने देखनी है तो मुझे वहाँ पर उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं है कि इसका मतलब क्या है, ये ट्रांजैक्शन यहाँ क्यों लिखी है आपने, ठीक है ना। मुझे पता है, क्योंकि फॉर्मेट है वहीं पे, जहाँ पर जो चीज़ जहाँ लिखनी है, चाहे एक्सपेंडिचर है कहाँ लिखा होगा वहाँ पे एक्सपेंडिचर होगा, जहाँ इनकम लिखनी है वहीं पर इनकम होगी। तो यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए एक सेट है, इसलिए हमने अकाउंटिंग को पढ़ना पड़ेगा बिजनेस के पर्पज़ से। अब दूसरा कि हमने यहाँ पर बात की कि जैसे कि अभी पॉकेट मनी की बात की, आप जाकर अपने पापा को बताते हैं कि मेरी सेविंग इतनी हुई। यहाँ पर हमने बताया, किसी अपने पापा को बताया जाकर। यहाँ पर बिजनेस में कौन है, ओनर है, ठीक है ना। यूज़र कौन है इसका, हमने एक अकाउंटिंग किसके लिए करनी है, इसके यूज़र्स के लिए करनी है। यूज़र्स कौन होते हैं? 2 तरह के यूज़र हैं अकाउंटिंग के अंदर। एक तो है इंटरनल यूज़र, दूसरा है एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल यूज़र में आ जाएगा सबसे पहले ओनर। ओनर जानना क्या चाहता है, मैंने पैसा कमाया या नहीं कमाया, ठीक है ना, प्रॉफिट कमाया या नहीं कमाया। और दूसरा कौन होगा, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या लेती है, डिसीजन। डिसीजन से ही डिसीजन अच्छे लिए या बुरे लिए कैसे पता लगेगा, कंपनी की पोजीशन से पता लगेगा। कंपनी ने कितना कमाया और क्या उसकी पोजीशन है, बैलेंस शीट से पता लगती है पोजीशन। थर्ड, एम्प्लॉयज़ को क्या फ़ायदा हो सकता है, प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करेगी, नहीं तो उनको तो सैलरी मिलती ही है, उनको बोनस मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से, और कई लोग तो एम्प्लॉयज़ जाते भी उसी कंपनी में है जिनकी रेपुटेशन अच्छी होती है, जो अच्छा कमा रही होती हैं, ठीक है ना। तो इंटरनल यूज़र के लिए इस तरीके से अकाउंटिंग बेनिफिट दे के जाएगी। उसके बाद हम एक्सटर्नल यूज़र की बात करें। एक्सटर्नल में कौन है, गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट क्या लेना चाहती है, टैक्स। पैसा कमाया होगा तभी टैक्स लगेगा, ठीक है। तो वो अकाउंटिंग से पता करेगी तुम्हारे अकाउंट्स क्या बोलते हैं। उसके बाद हम रेगुलेटरी बॉडीज़ की बात करें। लॉ एंड रेगुलेशन पूरी की है या नहीं, अकाउंटिंग से पता लगता है। फिर बात करें हम इन्वेस्टर की। इन्वेस्टर क्या करेगा, पैसा देता है आपको आगे अपना काम बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो पैसा भी तभी मिलेगा ना जब उसे दिख रहा होगा कि आप प्रॉफिट कमा कर देंगे उसे, ठीक है। नहीं तो उसका पैसा भी डुबो देंगे आप तो इसके अलावा क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या देता है, लोन देता है। रीपेमेंट उसने देखनी है कि रिस्क पे है या नहीं, पैसा वापस आएगा या नहीं, मुझे ये इंटरेस्ट टाइम पर देगा या नहीं देगा, इंटरेस्ट ज़्यादा देगा दूसरी कंपनी की बजाय या नहीं। तो ये हैं एक्सटर्नल यूज़र। तो 2 तरह के यूज़र हैं। अकाउंटिंग है ही क्या, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ठीक है, जो कि डाटा प्रोवाइड कर रही है अपने यूज़र्स को, और अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी बोला गया है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि अभी मैंने बात की कि ट्रांजैक्शन क्या होती है, मनी में लेन देन। अब हमने अकाउंटिंग ही उसी की करनी है जो कि मनी फॉर्म में होगा, अदरवाइज हम अकाउंटिंग उस चीज़ की करेंगे नहीं। लाइक एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय कांट बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी, तो वहाँ पर हम उसे क्या कर सकते हैं, अकाउंट फॉर नहीं कर पाएंगे।
अब सबसे पहले कोई इवेंट होगा, इकोनॉमिक इवेंट। इकोनॉमिक इवेंट अभी हम पढ़ेंगे। इसका मतलब समझ लीजिए मनी में लेन देन हुआ, इससे अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। प्रोसेस का मतलब क्या है, हमने रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया, क्लासीफाइंग करना स्टार्ट कर दिया, ये अभी हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग प्रोसेस होती क्या है। फिर उसने अपने यूज़र को जाकर कम्युनिकेट करती है अकाउंटिंग कि हाँ मैंने ये प्रॉफिट कमाया, मैंने ये लॉस हो गया, ठीक है, ये मेरा टैक्स बनता है। तो हर चीज़ का कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन के बाद उसके बेस पे जो भी हमारी अकाउंटिंग का रिजल्ट आया उसको हमने कम्युनिकेट किया। कम्युनिकेट करने के बाद कोई ना कोई डिसीजन होगा, उसका एक एक्शन लिया जाएगा, और एक्शन से क्या होता है, फिर से इकोनॉमिक इवेंट अराइज हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, कम्युनिकेशन हुआ ओनर को कि इस बार हमारा प्रॉफिट हुआ है ज़्यादा, तो ओनर को लगा कि इस बार और प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन करने के लिए हमें मशीनरी लगानी पड़ेगी, मशीनरी लगाएंगे तो पैसा जाएगा, ठीक है। तो पैसा जाना क्या है, इकोनॉमिक इवेंट है यहाँ पर। तो अब हम देखेंगे पहले कि इवेंट एंड ट्रांजेक्शन होते क्या हैं। ट्रांजेक्शन की वजह से जो फाइनेंशियल पोजीशन में, बैलेंसेस में बिजनेस के चेंजेस आएगा उसे बोलते हैं हम इवेंट। तो मतलब रिजल्ट है क्या, इवेंट, और जो कॉज क्या है, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन की वजह से आने वाले चेंज को हम बोलते हैं इवेंट। अब जैसे मान लो कि इवेंट है इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, मतलब कि फैक्ट्री में मशीनरी लग गई। मशीनरी क्या है, एक इकोनॉमिक इवेंट है क्योंकि इसके अंदर मनी इन्वॉल्व है। तो इकोनॉमिक इवेंट मतलब मनी इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। अब हम इसकी ट्रांजैक्शन देखेंगे कि मशीनरी क्या ऐसे लगी, नहीं, पहले आपने परचेज़ किया, आपके पैसे गए, तो वहाँ पर मान लो परचेज़ किया 4 लाख की, 4 लाख रुपया चला गया। फिर वहाँ से जहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रही थी वो मशीन आपकी फैक्ट्री तक आई है, आप उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगाई। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगाना दूसरा ट्रांजैक्शन है, किसके लिए, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी के लिए। थर्ड, इंस्टॉलेशन एक्सपेंडिचर, मतलब उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है, तो इंस्टॉलेशन के खर्चे आएंगे। तो ये है तीसरी ट्रांजैक्शन, किसके लिए, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी के लिए। मतलब कि इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एक इकोनॉमिक इवेंट है, इसके लिए हमने ट्रांजैक्शंस करनी पड़ी, हमें कितनी, 3 ट्रांजैक्शंस करनी पड़ी, ठीक है। अब इसके अलावा ये तो हो गया, इसको हम मॉनिटरी इवेंट भी बोलेंगे। अब नॉन मॉनिटरी इवेंट कौन से हो गए, वो इवेंट जिसको हम अकाउंट फॉर नहीं कर सकते। मान लो हमने एक एफिशिएंट डायरेक्टर को अपॉइंट कर लिया, इसके लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं बुक्स में, मतलब इन टर्म ऑफ मनी, नहीं, एफिशिएंसी कांट बी मेजर। इसके लिए हमने मान लो सिलेक्शन कमेटी ने अपने एफर्ट्स लगाए, अपने सूझबूझ से सिलेक्शन किया, इंटरव्यू लिया, वहाँ पे भी उसने अपने साइकोलॉजिकल एफर्ट्स लगाए हैं, ना कि मनी के टर्म में कोई लगाया है पैसा, ठीक है। तो वहाँ इस तरीके से जो कि नॉन मॉनिटरी चीज़ें हैं उसको हम अकाउंट फॉर नहीं कर पाएंगे अकाउंटिंग में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी अकाउंटिंग प्रोसेस। इसका पहला स्टेप ही क्या है, आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। मतलब कौन से ट्रांजैक्शन एंड इवेंट हमने आइडेंटिफाई करने हैं, हमने ऐसी ट्रांजैक्शन देखनी है जहाँ पर पैसा इन्वॉल्व है। तो अभी हमने जो पढ़ा इकोनॉमिक इवेंट वो उसी का ही एक पार्ट है। तो पहला स्टेप ही वहीं से स्टार्ट होता है कि हमने इकोनॉमिक इवेंट देखने हैं, उसके बाद हमने उसकी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कर लेना है। सेकंड आएगा मेजरिंग। मेजरिंग मतलब क्या है, वैल्यू इन टर्म ऑफ मनी, मतलब उस ट्रांजैक्शन की वैल्यू क्या है। मान लो कि हमने अभी परचेज ऑफ मशीनरी का एग्जांपल लिया, 1 लाख रुपए की मशीनरी है, तो यहाँ पर 1 लाख क्या है उसको हमने मेज़र कर लिया इन टर्म ऑफ मनी, ठीक है। तो फिर दूसरे पॉइंट पे हमने क्या कर लेना है, सिर्फ उसको मेज़र करना है कि कितना अमाउंट इसके अंदर इन्वॉल्व है। थर्ड आएगा रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब अब हमने यहाँ पर सिर्फ एक ट्रांजेक्शन नहीं है ना बिजनेस में कि हम उसको मेमोराइज कर पाएंगे, तो हमने इसको क्या करना है, हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते जाना है। कैसे, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिक वे से डे टू डे लाइन वाइज करते जाना है। और जहाँ पर हम इसको रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, जर्नल बोलते हैं, ठीक है। लाइक पहली आज की ट्रांजेक्शन हुई परचेज, आज एक सेल हुई तो लिख दिया सेल हुई, कल हुई कल एक फिर से सेल हुई तो हमने लिख दिया सेल हुई, फिर एक्सपेंडिचर हुआ एक्सपेंडिचर लिख दिया, परचेज, मतलब सिस्टमेटिक वे से जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होते जाएंगे हमने उसको लिखते जाना है और उसे हम बोलते हैं जर्नल। उसके बाद जर्नल तो अभी हमने सारी ट्रांजेक्शन एक जगह पे लिखते जा रहे हैं, बस डे टू डे जो भी होता जा रहा है। लेकिन क्लासीफाइंग जो अगला स्टेप है उसमें हमने क्या करना है, सिमिलर ट्रांजेक्शन को एक जगह पर लिख देना है, मतलब सिमिलर ट्रांजेक्शन एट वन प्लेस। अब हमने लिखनी कहाँ से है ये ट्रांजेक्शन, जब हमने जर्नल में रिकॉर्ड की कहाँ पे, वहाँ सारी कर रहे थे। लेकिन अब जैसे परचेज़ किया है उसको एक जगह पर लिख देंगे, सेल की है उसको एक जगह पर लिख देंगे, और एक्सपेंडिचर की ट्रांजेक्शन्स हैं वो एक जगह पर लिख देंगे। अब जो हमने लिख रहे हैं एक एक जगह पर, परचेज़ की एक जगह पर उसको बोलते हैं परचेज़ लेजर, सेल की एक जगह पर उसको बोल देंगे लेजर है किस चीज़ का, सेल का, ऐसे ही एक्सपेंडिचर लेजर। अब जब हमने जर्नल से उठा के इसके अंदर डाली है लेजर में एंट्री, इसको बोलते हैं पोस्टिंग। तो हमने पोस्टिंग की है लेजर में, ठीक।
ठीक है, इसको हमने क्लासीफाई कर दिया, मतलब ये इस तरह के परचेज की ट्रांजेक्शन हैं, ये सेल की ट्रांजेक्शन है और ये एक्सपेंडिचर की। उसके बाद समराइजिंग करना। समराइजिंग का मतलब ही समझ आ रहा है ना, कुछ बैलेंस टाइप सा, मतलब कि एक लाइन में कुछ हमने बताना हो। तो अब किसी ने मुझसे पूछा कि परचेज कितनी की तुमने साल में, मैं अब ये कहूँ कि मैंने पहले 5,000 की, एक दिन 2,000 की थी, एक दिन 6,000 की थी। इट डजेंट साउंड गुड, क्योंकि अगर हम ऐसे बताएंगे तो ना तो हमें याद रहेगा, हमें एक एक चीज़ को ढूंढना पड़ेगा, सेकंड सुनने वाला इंटरेस्टेड नहीं होगा, ना ही उसको समझ आएगी। तो हमने उसको ये बता दिया अगर हम कि हमने तो साल में 13,000 की परचेज़ किया, तो दैट साउंड गुड। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसका बैलेंस निकाल दिया, इसको हम बोलते हैं समराइजिंग। समराइजिंग में 3 स्टेप है, ट्रायल बैलेंस है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है और एक आती है बैलेंस शीट। इन तीनों को हम अलग चैप्टर में सेपरेटली करेंगे, बट इसका मतलब अभी तक के लिए जान लीजिए, समराइजिंग मतलब बैलेंस निकाल देना है। उसके बाद अगला है स्टेप एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना। इसका मतलब क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं, ईयर एंड पर जाकर ऑब्जर्व करते हैं कि क्या चेंजेस आई, ठीक है। लाइक प्रॉफिट हमारा पिछले साल से कम है, अब हमें ये तो पता लग गया कम है, लेकिन अब इनको इंटरप्रेट करना है, मतलब इसका रीज़न निकालना है कि क्यों है ऐसा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ना भी हमने निकाल लिया, पता तो लगा लिया कि प्रॉफिट कम है, क्यों है इसका पता नहीं लगाया, तो अकाउंटिंग का कोई फ़ायदा नहीं होगा बाद में। तो इसलिए हमें क्या करना है, किस चीज़ में चेंज करना है, ये हमें कहाँ से पता लगता है, हमने अकाउंटिंग को एनालाइज करने से। तो वहाँ पर अगर प्रॉफिट हमारा कम आया है इस बार, तो इसका रीज़न फाइंड आउट किया हमने। आया जैसे रीज़न कि रॉ मटेरियल इस बार हमने महंगा खरीद लिया, तो कॉस्टली मटेरियल खरीदा, तो ये रीज़न निकाल लिया। तो मतलब अकाउंटिंग का काम ये है कि सिर्फ रिजल्ट तक नहीं पहुंचना, उसके पीछे का रीज़न भी फाइंड आउट करना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या है, जो अब रिजल्ट बना ये हम पब्लिश कर देते हैं, ठीक है ना। पब्लिश कैसे, मतलब कि ऑनर को बता दिया, ठीक है, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बता दिया, इन्वेस्टर को बता दिया, गवर्नमेंट है, क्रेडिटर हैं, रेगुलेटरी बॉडी, एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट, जो हमने अभी इंटरनल एक्सटर्नल यूज़र पढ़े थे, वही हमने इन सभी रिजल्ट को क्या करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है इसके स्टेक होल्डर को, मतलब इंटरेस्टेड पर्सन को कम्युनिकेट कर दिया। अब हम ये अकाउंटिंग प्रोसेस ख़त्म होती है, ये सर्कल है चलता जाएगा। मान लो गवर्नमेंट को टैक्स देना है, फिर से एक ट्रांजेक्शन होगी, ट्रांजेक्शन में क्या मॉनिटरी है, अमाउंट जाएगा कुछ ना कुछ आपके बिजनेस से, तो फिर से अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। अब हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन। अकाउंटिंग क्या है, देखिए अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। आर्ट है क्योंकि आपने सीख रहे हैं ना, अब देखिए आप अकाउंटिंग क्या कर रहे हैं, सीख ही तो रहे हैं। आर्ट में क्या है, आप सीखते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, अपने बेस्ट वे से चीज़ को करने की कोशिश करते हैं। तो आर्ट है किस चीज़ की, रिकॉर्डिंग की। रिकॉर्डिंग मतलब कहाँ करनी है, जर्नल में, क्लासीफाइंग करना है लेजर में, एंड समराइजिंग मतलब बैलेंस निकालना है, इन सिग्निफिकेंट मैनर मतलब किसी ना किसी सिग्निफिकेंट मैनर में, ना कि होस्ट पोस्ट मैनर में कहीं पे भी कुछ भी लिख दिया। एंड इन टर्म ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल करेक्टर, मतलब ऐसी ट्रांजेक्शन और इवेंट को हमने लिखना है जो कि कम से कम कुछ ना कुछ अमाउंट की हो, मतलब उसमें कोई ना कोई फाइनेंशियल करेक्टर हो। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, और ताकि उसके हम रिजल्ट का एनालाइज कर सकें, उसका कंक्लूजन निकाल पाएँ। तो ये थी अकाउंटिंग की प्रोसेस एंड उसकी डेफिनेशन। उसके बाद अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है, पहले तो ये देखते हैं। अकाउंटेंसी क्या है, देखिए सेट ऑफ नॉलेज है। जब हम कहते हैं ना कि हाँ इसमें ये रूल्स लगेंगे, ये रेगुलेशन, ये किस चीज़ ने बताया है, अकाउंटिंग में बताया है अकाउंटेंसी ने, ठीक है ना। तो अकाउंटेंसी क्या है, रूल्स हैं, रेगुलेशन है, कन्वेंशन है, स्टैंडर्ड है, मेथड है, आपने अकाउंट को कैसे मेंटेन करना है, कौन सा मेथड कहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। इस तरीके की फुल सेट ऑफ नॉलेज बोलते हैं ना, जिसको थ्योरेटिकली कहेंगे, चीज़ें सारा कुछ लिखा पड़ा है वहाँ पे, अकाउंटेंसी है वो, ठीक है। अब यहाँ पर अकाउंटिंग क्या है, फिर अकाउंटिंग है जब हम इन मेथड का जो अकाउंटेंसी में बोले हैं उनका यूज़ करते हैं। लाइक डेप्रिसिएशन के मेथड हैं, हमने डेप्रिसिएशन के कितने सारे मेथड पढ़ेंगे, हम स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ेंगे, ठीक है, WDV मेथड पढ़ेंगे। अब उसका जब हम यूज़ करेंगे ना, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग। लाइक इतने सारे डेप्रिसिएशन के मेथड में से मैंने एक उठा लिया, तो इसका मतलब क्या है, उसका एप्लीकेशन हो रही है ना, किसकी, जो अकाउंटेंसी ने बताया कि तुम इसको यूज़ कर सकते हो। जब हम नॉलेज का यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं एप्लीकेशन, ठीक है। तो अकाउंटिंग क्या है, यूज़ है किसका, अकाउंटेंसी का, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी इज़ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग नैरो है, अकाउंटेंसी में तो सब कुछ ही लिखा पड़ा है, तो वो क्या है, एक वाइड टर्म। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं, एक और टॉपिक पकड़ लेते हैं, ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांच
कितनी है इसकी। अकाउंटिंग सिर्फ एक नहीं, सिर्फ हमने अकाउंटिंग बोल दिया नहीं, अकाउंटिंग के 3 ब्रांचेस हैं, एक है फाइनेंशियल, एक है कॉस्ट और एक है मैनेजमेंट। फाइनेंशियल क्या है, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस की अपनी फाइनेंशियल पोजीशन की बात करेंगे बिजनेस की, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। मतलब ये हमें साउंडनेस बताएगी और हम कितने प्रॉफिट और लॉस में है, ये चीज़ें जो बताती है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या है, जो भी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं लाइक प्रोडक्ट या हम सर्विसेज दे रहे हैं, सर्विस की कॉस्ट होगी कुछ ना कुछ। अब कॉस्ट तो आएगी जब हम कुछ भी बना रहे हैं या प्रोडक्ट या फिर सर्विस दे रहे हैं, तो उसकी अगर कॉस्ट निकालने के लिए हम जो अकाउंटिंग यूज़ करेंगे उसे बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का और क्या 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 यूज़ हो सकता है। अब कॉस्ट निकाल ली, प्राइस फिक्स करना ईजी है, ठीक है, तो प्राइस कॉस्ट के बेस पे निकलेगा। कंट्रोल करना है कॉस्ट को, मान लो कि हमें पता है कि लेबर अच्छे से काम नहीं कर रही, वहाँ पर कंट्रोल की ज़रूरत है, तो ये सब चीज़ें कहाँ से पता लगती हैं आपको, कॉस्ट अकाउंटिंग से। इसके अंदर भी बड़े सारे मेथड हैं कॉस्ट से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग डाटा कहाँ से लेती है, इन 2 अकाउंटिंग से लेती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डाटा ले लिया, कॉस्ट अकाउंटिंग से डाटा ले लिया, फिर उनको एनालाइज करती है। एनालाइज के लिए इसके अंदर टूल्स दिए गए हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या करती है, उन टूल्स का यूज़ करती है, टूल का यूज़ करके फिर एनालाइज करती है और एनालाइज करने के बाद अपने डिसीजन लेती है। तो वो क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है। उसके अंदर लाइक कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया जाए, कल को क्या चेंजेस की एक्सपेक्टेशन हो रही है, प्रॉफिट अप जाने वाले हैं, डाउन जाने वाले हैं, कैश फ्लो मतलब कितना कैश बिजनेस में रखना ज़रूरी है या कितना डिपॉजिट करवा दिया जाए, ठीक है ना। इस तरह से प्राइसिंग डिसीजन, ये सारे डिसीजन मैनेजमेंट लेती है और वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन if you have any query, and please keep subscribe my channel, keep sharing, keep supporting. Thank you.